Hello everyone, welcome to my channel MS Study. Today we will start chapter 22 डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो डेटा हैंडलिंग से समझ में आ रहा है मीन्स डेटा को हैंडल करना। ठीक है, तो डेटा हैंडल करना तो ठीक है, बट डेटा होता क्या है, डेटा भी तो हमें जानना ज़रूरी है। तो डेटा बोले द वर्ड डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। ठीक है, मीन्स डेटा मीन्स होता है कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स, उसे हम कहते हैं डेटा। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल आपको दे रखा है, द एजेस ऑफ 12 टीचर्स इन स्कूल। ठीक है, 35, 43, 38, 45, 32, 54, 39, 43, 39, 54, 24, 31, दिस ऑल एजेस आर इन ईयर्स। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, द डेटा इज रिलेटेड टू द एजेस ऑफ 12 टीचर्स। ओके, नेक्स्ट है आपका रो डेटा। सो रो डेटा क्या होता है, डेटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि जिस डेटा को अभी तक हमने कुछ भी इधर से उधर नहीं किया है, जैसा हमने कलेक्ट किया था वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई भी चेंजेस अभी नहीं किए गए हैं, तो ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल डेटा या फिर रो डेटा। ठीक है, उसके बाद है आपका एरे। एरे मीन्स क्या होता है, अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मीन्स आपको जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी हैं उनको या तो आप बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में रखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरे। ठीक है, तो एरे मीन्स तो हो गया हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को रखना। नेक्स्ट है आपका टेबुलेशन ऑफ डेटा। अब टेबुलेशन किससे बनाए, टेबल से। ठीक है, तो टेबुलेशन ऑफ डेटा मीन्स क्या हो गया, अरेंजिंग द डेटा इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। क्योंकि किसी भी डेटा को हम ऐसे ही तो नहीं किसी को शो कर देते हैं, उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसी तरीके को हम टेबुलेशन ऑफ डेटा कहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डेटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है किसी भी चीज़ को अच्छे से देखना, उसका निरीक्षण करना। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसको बिना देखे तो कलेक्ट किया नहीं होगा, उसमें कुछ देखा होगा, उसको कुछ समझा होगा, उसके बाद ही कलेक्ट किया होगा। तो जितनी भी डेटा में न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स कोई भी नंबर कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, द नंबर ऑफ टाइम्स पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपका अभी क्वेश्चन में जब आएगा तो और अच्छे से समझ जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट आपकी डिफाइन है स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स एक तरीके की साइंस है जो किसके साथ डील करती है, विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। यानी कि जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको कलेक्शन करना, उसको प्रेजेंट करना, उसको देखना और उसको लोगों के सामने रखना। ठीक है, ये सब क्या कहलाता है, स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, एक तरीके की साइंस होती है जो मैथ्स में यूज़ की जाती है। अब आप लोगों की एक्सरसाइज 22 स्टार्ट होती है इन्हीं के बेस पर। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, डिफाइन द टर्म्स डेटा, रो डेटा, एरे, टेबुलेशन ऑफ डेटा, ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, तो इन सभी की डिफाइन अभी हमने डिस्कस कर ली है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम दोबारा से नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 25 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी आर गिवन बिलो। एक कॉलोनी के अंदर 25 फैमिलीज में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है वो हमें दे रखा है, 2, 0, 2, 4, 2, 1, 3, 3, 1, 0, 2, 3, 4, 3, 1, 1, 1, 2, 2,
2 4 1 2 2। ठीक है, ये हैं 25 फैमिलीज के नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिलीज। रिप्रेजेंट द अबव डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है किसी भी नंबर का बार बार कितने टाइम्स रिपीट होना। तो जो हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन फैमिलीज में आ रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशन। उसके बाद टैली मार्क आएगा यहाँ पे। उसके बाद नंबर ऑफ फैमिलीज, यानी कि कितनी फैमिलीज में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने कितने हैं। तो ऑब्जर्वेशंस क्या है हमारी, हमने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा था क्या क्या दे रखा है, 2 है, 0 है, 4 है, 1 है, 3 है। ठीक है, इट मीन्स जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पे वो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 0 लिखते हैं। मीन्स कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक भी नहीं है। उसके बाद 1, यानी कि कितनी फैमिलीज में नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है, कितनी फैमिलीज में नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 है, कितनी फैमिलीज में नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 है, एंड कितनी फैमिलीज में नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 है। देखते हैं 0 कितनी बार आया है, 1 2, 0 2 टाइम्स आया है। तो हमारे टैली मार्क में हम यहाँ पर 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम 2, यानी कि 2 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 0 हैं। उसके बाद देखते हैं कि कितनी फैमिलीज हैं जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4। जब यहाँ पे 4 कंप्लीट हो जाएंगे तो 5 के लिए जो है इस तरीके से क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, 5 एंड 6। तो 6 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैमिलीज में हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। उसके बाद देखते हैं 2 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 2 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। इसके बाद देखते हैं 3 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज में हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा सा गलत हो गया, इसको दोबारा से कर लेते हैं। 1 2 3 4 ये 5, ऐसे मैच हो जाना चाहिए पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे 5 फैमिलीज। उसके बाद नंबर ऑफ 4 चिल्ड्रन इन द फैमिली, तो काउंट करते हैं 1 2 3। 3 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 और यहाँ पर 3। अब देखिए क्वेश्चन हमने सही किया है या गलत किया, उसके लिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ फैमिलीज हैं हमने यहाँ कितना पढ़ा था ऊपर, 25 फैमिलीज है ना। तो अगर इनको ऐड करने पर सबको 25 आ रहा है तो हमने ये सही किया है, अदरवाइज हमने गलत किया है। ठीक है, तो देखते हैं, ऐड करते हैं 2 और 6 8, 8 और 9 17, 17 और 3 20 और 5 25। इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं द सेल ऑफ शूज ऑफ वेरियस साइजेस एट अ शॉप ऑन अ पर्टिकुलर डे
इज गिवन बिलो। ठीक है, एक दिन में एक शॉप की दुकान पर कितने शूज सेल किए गए हैं वो बताए जा रहे हैं। 6, 9, 8, 5, 5, 4, 9, 8, 5, 6, 9, 9, 7, 8, 9, 7, 6, 9, 8, 6, 7, 5, 9, 8, 9, 4, 5, 8, 7. Represent the above data in the form of a frequency distribution table. ठीक है, तो इस डेटा को भी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी देख लेते हैं हम कौन कौन से नंबर हमें दे रखे हैं। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा है, 4 है, 5 है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। ठीक है, तो 4 से लेके 9 तक हम अपने ऑब्जर्वेशन में लिख लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये हमने टेबल लिख दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, काउंट करने में इजी रहेगा। तो 4 देखिए कितने टाइम्स आया है, काउंट करिएगा। 1, 2 टाइम्स आया है, तो यहाँ पे हम 2 लाइन्स खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद 5 कितने टाइम्स आया है, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स आया है। 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर 5 लिख देंगे। उसके बाद 6 कितने टाइम्स आया है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स आया है। 1, 2, 3, 4 लाइन्स खींचेंगे और यहाँ पर 4 लिख देंगे। उसके बाद 7 कितने टाइम्स आया है, फर्स्ट वाली लाइन में नहीं है। 1, 2, 3 एंड 4, 7 भी 4 टाइम्स आया है। 4 लाइन्स यहाँ लिखेंगे और यहाँ 4। उसके बाद 8 कितने टाइम्स आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 8 जो है वो 6 टाइम आया है। 4, 5, 6 और यहाँ पर 6 लिख देंगे। उसके बाद 9 कितने टाइम्स आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 टाइम्स आया है। तो 9 को हम 7 टाइम्स लिख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम 7 लिख देंगे। अब देखते हैं कि इन सबको ऐड करने के बाद क्या इनके नंबर के इक्वल बराबर आ रहा है। तो देखते हैं ये कितना है, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 4 21, 26, 27, 28। 28 नंबर्स ये होने चाहिए। काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, तो हमारा एडिशन 28 आया है, इसलिए हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दे रखा है आपको। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग 3, 2, 5, 4, 1, 3, 2, 2, 5, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3।
इसमें भी सबसे पहले हमें देखना है कि हमें कौन कौन से नंबर दे रखे हैं, वो हम ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 1 देखते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और फ्रीक्वेंसी 5 लिख देंगे। उसके बाद 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 3 1 2 3 4 5 6, 3 जो है वो 6 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसको हम 6 टाइम्स लिख देंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 6। उसके बाद 4 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 टाइम्स, तो यहाँ 2 लिख देंगे। उसके बाद 5 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 टाइम्स, 1 2 3। ठीक है, अब देख लीजिए टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 3 23 हो गए। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, अगर ये भी 23 है तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 5 और 7 12 6 18 2 20 और 23 मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग 7 8 6 5 6 7 7 9 8 10 7 6 7 8 8 9 10 5 7 8 7 6। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पे आपका टेबल तो बना दिया है, ठीक है, बट इसे फिल मैं नहीं करूँगी, इसे फिल आप लोग करेंगे होमवर्क में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स। Data means information in the form of numerical figure. ठीक है, data obtained in the dash form is called raw data. कौन सी फॉर्म होती है वो, ओरिजिनल फॉर्म। नेक्स्ट है arranging the numerical figures in an ascending or descending order is called an array. ठीक है, फोर्थ है the number of times a particular observation occurs is called its frequency. नेक्स्ट है अरेंजिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन। ऑफ डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। छोटा सा चैप्टर था बट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसे आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे होमवर्क ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।